Students, today we are going to start quick revision of the chapter first for VBook English NCERT. Okay, let's start. Students, इस चैप्टर में दिस इज द चैप्टर विट एंड विजडम. ओके, इस चैप्टर में हम आपको शॉर्ट में आपको फटाफट से क्विक रीजन करा रही हूँ. इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जाम टाइम. ओके, let's start. The Vijayanagar Empire was renowned for its glory, wealth and कल्चरल अचीवमेंट. तो विजयनगर एम्पायर के बारे में ये पूरी स्टोरी है. इसमें क्वीन है और उसके जो पोइट जो इसका मतलब किंग है उसके अष्टदिग्गज जो उसके पोइट्स हैं अष्टदिग्गज उनके उनके ऊपर ये पूरा का पूरी जो स्टोरी है. ठीक है, जो विजयनगर एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा फेमस था. रिनोड मीन्स फेमस फॉर इट्स ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट्स. मतलब कि बहुत ज़्यादा कल्चरल अचीवमेंट्स की हुई थी राजा ने. अमंग इट्स मैनी इलुस्ट्रेटेड रूलर्स, जो उसके बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्टेड और फेमस रूलर्स थे उनमें से कृष्ण देवराय जो थे उनका नेम मतलब फेमस नेम था. ठीक है, वो अपने पावरफुल मोनार्क के लिए उन्होंने काफ़ी शक्तिशाली अपना राज्य बनाया हुआ था, उसके लिए वो बहुत फेमस थे. हिज रीजन इज ऑफन रेफर टू एज द गोल्डन एरा ऑफ द विजयनगर. जब उनका राज्य था उस टाइम ये माना जाता था कि उस टाइम उनका गोल्डन एरा चल रहा है. ठीक है, ठीक है. एम्पायर अ टाइम व्हेन आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर फ्लरिश. उस टाइम उनके कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ उनके राज्य में. अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग कृष्ण देव राय वॉज नॉट ओनली एमिनेंट. मतलब वो केवल एक इतने ज़्यादा फेमस ही राजा नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा एबल थे, हर चीज़ के बहुत ज़्यादा वो योग्य थे. ठीक है, और बहुत अच्छे वो वॉरियर मतलब एक सैनिक कह सकते हैं जिसको वो थे. एंड बट आल्सो गिफ्टेड पोइट, वो तो थे ही थे और एक वो पोइट भी थे. हिज वर्क सच एज एपिक और अमुक्ता मल्यादा. अमुक्ता मल्यादा जो उनकी जो ये इनके फेमस जो इनके वर्क्स थे एंड संस्कृत ड्रामा जामवती परिणाम आर अक्लेम्ड इवन टुडे. वो आज भी जाने जाते हैं. उनके जो ये फेमस वर्क हैं वो आज भी मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं. कृष्ण देवा राय कोर्ट वॉज अ होम टू सेलिब्रेट पोइट्स इवन. मतलब जो उनके जो राज्य में 8 ऐसे पोइट्स थे जिनको कलेक्टिवली नोन एज अष्टदिग्गज. उन 8 पोइट्स को मिलाकर उनको अष्टदिग्गज के नाम से वो फेमस थे. दीज पोइट्स इंक्लूडिंग द अलसानी पैदाना एंड तेनाली राम कृष्णा एंड रिच. इनमें जो थे एक तो तेनाली रामा और एक अलसानी पैदाना, ये दोनों बहुत ज़्यादा अपने लिटरेरी वर्क के लिए अपने मास्टर पीसेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे. तेनाली राम कृष्णा इन पर्टिकुलर वर्क्स नोन फॉर हिज क्विक विट. वो इतने ज़्यादा मतलब फेमस थे कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा बुद्धि है कि वो फटाफट हर चीज़ का मतलब सॉल्यूशन निकाल देते थे. ठीक है, अर्निंग हिम अ स्पेशल प्लेस इसलिए उनको राजा के दरबार में एक अलग ही उनको स्पेस मिला हुआ था. मतलब उनकी एक अलग ही अपनी पहचान थी. हिज क्लेवर सॉल्यूशंस टू सीमिंगली इनसॉल्यूटेबल प्रॉब्लम्स. ऐसी प्रॉब्लम्स जो अनडिफिटेबल होती थी, जिसका मतलब कि ऐसे लगता था कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा, वो उन प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर देते थे. इवन द जो यहाँ तक कि जो राजा के दरबार में जितने बहुत ज़्यादा मतलब बुद्धिमान रूलर थे, इवन द वाइजेस्ट रूलर फेमस मोमेंट्स ऑफ द डिसहार्मनी एंड एट द सच टाइम द किंग हैड द क्वार्रल विद हिज. एक बार क्या हुआ, राजा की अपनी रानी के साथ ही लड़ाई हो जाती है किसी बात पर, और उस प्रॉब्लम को तेनालीराम ने कैसे सोल्व किया. ठीक है, इसमें हम देखेंगे उसकी जो रानी थी उसकी रानी थी तिरुम्मा लंबाल. ठीक है, ओवर अ सीमिंगली ट्राइवल मैटर. एक छोटे से मैटर पर, ट्राइवल मीन्स अनइम्पॉर्टेंट मैटर पर एक बार उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है. काफ़ी मतलब काफ़ी 4 वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल. वो काफ़ी टाइम तक अपनी रानी से अपने गुस्से में फ्रस्ट्रेशन अपने गुस्से में काफ़ी टाइम तक वो उससे बात भी नहीं करते. वो वहाँ विजिट करना उनके पास बंद कर देते हैं. उनकी एब्सेंस कास्ट शेडो ओवर द पैलेस. पूरे पैलेस में उनकी एब्सेंस दिखाई देती है. एंड वंस चेयरफुल कॉरिडोर सीम्स क्वाइट. अब जो पहले इतने ज़्यादा मतलब हंसी मजाक होती थी, अब वो क्वाइट एंड फोरलोन मतलब कि अकेलापन. अब वो इतने ज़्यादा सुनसान नजर आने लगे क्योंकि राजा वहाँ पे आता ही नहीं था. तो जो रानी थी तिरुमा मलबार डिस्ट्रेट एंड अपसेट. डिस्ट्रेट मतलब अब मतलब कि उदास हो जाना, सैड हो जाना. और उसने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश की सबको सॉल्व करने की, बट फेल्ड, लेकिन वो नहीं हो पाई. विद नो अदर अल्टरनेटिव शी डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनाली. अब उन्होंने सोचा कि चलो अब तेनाली रामा की ही हेल्प ली जाए.
क्योंकि वो उनके कोर्ट में सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट ही उस टाइम थे, तो उन्होंने सोचा उसको ही बुला लिया जाए। उनको बुलाया गया तेनालीरामा को, उन्होंने लिसन पेशेंटली एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। उसने बड़े ध्यान से, बड़ी शांति से वो सब बातें सुनी जो रानी ने उनको बताई। द किंग रोट अ पोइम, उन्होंने बताया कि एक राजा ने एक पोइम लिखी थी, और वो पोइम उसको रात को, मतलब कि वो शी बिगेन हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, इट वॉज फील्ड विद वेग एंड, कि जब राजा उनको सुना रहे थे तो वो काँपती हुई आवाज़ में सुना रहे थे, और जब मतलब कि रात को आए तो वो उसको सुनाना चाह रहे थे। रिसाइटिंग टू हिज मिनिस्टर्स, दे ऑल अवॉइडेड हिम मेकिंग एक्सक्यूज। इट वाज लेट इवनिंग, वो रानी उसे बता रही है कि ये रात की टाइम है, आए थे तो लेट इवनिंग का टाइम था, जब वो राजा उनको वो सोचे थे कि रानी एक एज अ ऑडियंस, मतलब रानी मेरी जो ये पोइम है इसको बहुत ध्यान से सुने। उन्होंने अपनी रिसाइट करनी शुरू की। वो रानी कह रही कि मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी कि मतलब मैं पूरा दिन थकावट में बीत गया था। उसको याउंड में ना जबाई आना, रानी को जबाई आ जाती है, बट सेवरल टाइम्स, उसको एक बार नहीं कई बार आ जाती है। तो इस बार किंग को ये लगता है कि डिसरिस्पेक्टिंग भी, रानी जो है वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रही है इस पोइम के लिए। सिंस ही नॉट स्पोकन टू बी, तब से वो नहीं बोल रहा है, तब से राजा को गुस्सा आया और उसने रानी से बोलना छोड़ दिया। अब कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि अगर मुझे ऐसे पता, इफ़ आई हैड नोन दैट दिस वुड हैपन, अगर मुझे ऐसे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं किसी और कोई दिन चुन लेती। हेल्प मी, वो कह रहे थे प्लीज़ तेनालीरामा मेरी हेल्प करो, तुम मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो इस पिक्चर में रानी अपनी प्रॉब्लम सुना रही है अपनी बात तेनालीरामा को, वो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। ने मतलब अपना सिर हिलाया, सोचा ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। उसने कहा मैं अपनी पूरी पूरी कोशिश करूँगा इस मैटर को सोल्व करने के लिए, योर हाइनेस, बट दिस नीड्स अ वेल प्लानिंग, लेकिन इसमें काफ़ी प्लानिंग लगेगी और टाइम भी लगेगा इस स्ट्रेटेजी को सोल्व करने में। रानी जो थी वो एग्री हो जाती है, क्योंकि उसकी लास्ट होप ही उसके रामा के पास ही थी। ठीक है, वो रानी उससे कहती है कि ठीक है, क्योंकि मैं उसके पास और कोई होप ही नहीं थी, और उसे रानी से वो बहुत ज़्यादा थैंक यू करती है इन लार्ज अमाउंट राणा का। अगली सुबह क्या होता है, रॉयल कोर्ट में, मतलब कि जो राजा की कोर्ट होती है वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा होता है शेड्यूल एक्टिविटी में। मिनिस्टर स्कॉलर्स फिल द कोर्ट रूम, पूरे दरबार से जो है वो मतलब कि भरा हुआ होता है। उसी टाइम क्या होता है कि ना, मतलब इन इन इंट्रागेटली, मतलब एक डिटेल्ड मैनर में, जो तेनालीरामा होता है, कर्व पिलर्स टॉवरिंग टुवर्ड्स द हाई सीलिंग, मतलब पूरे जो वहाँ, मतलब कि जो दरबार का जो सीन होता है उस टाइम का काफ़ी वो होता है। तो द उस टाइम जो रामा ऑफ द सनलाइट स्ट्रीम, जो मतलब कि ना सूर्य की, जो उनकी जो दरबार में कालीन बिछे होते हैं उसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ रही होती है विंडो में से, और फ्लोर मतलब चमक रहा होता है, वो फ्लोर चमक रहा होता है, एग्जिबिस्ट मतलब फाइन एंड अट्रैक्टिव लग रहा होता है रग्स उसकी जो किरणें होते हैं। डिस्पाइट द लिवली चैट हिज एक्सप्रेशंस टर्न हिज शार्प आइज स्कैनिंग, जो मतलब कि ना द किंग सेट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन, जो किंग होता है वो अपने डेकोरेटिव अपने उसके ऊपर सिंहासन के ऊपर बैठा होता है। उसकी जो आई होती है, आईज होते हैं, मतलब बड़े उससे वो स्कैन कर रहा होता है सभी को, जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हैं भी, मतलब कौन कैसे, सबकी तरफ राजा का ध्यान होता है। और जो राजा होता है कि मतलब कौन ध्यान अभी भी ध्यान दे रहा है, लेकिन राजा की अभी जो लड़ाई थी रानी के साथ वो अभी भी चल रही थी। द कोर्ट डिस्कशन वॉज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग पैडी कल्टिवेशन। एक ना कोर्ट में ये डिस्कशन चल रहा होता है कि किस तरह से पैडी कल्टिवेशन को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। एक एक करके सभी मिनिस्टर्स जो थे अपने अपने आइडियाज़ दे रहे थे। जो कुछ मतलब सम सजेस्टेड एक्सपेंडिंग इरिगेशन, कोई कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई की जाए, और कोई कहता है कि बेटर मैन्योर दिया जाए, खाद अच्छी दिए जाए। इस तरह से जो तेनालीराम होता है वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि ऑब्जर्विंग एवरीवन विद इन, वो ना मतलब सबको बड़ी एक अजीब सी स्माइल से सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। जब सब अपने अपने व्यूज़ दे रहे होते हैं तो तेनालीरामा एक ऑब्जर्व अलग सी स्माइल देता है, मतलब सबकी तरफ देखकर। तो क्या होता है कि जो फाइनली द किंग, जो राजा होता है लास्ट में रामा को बुलाता है। वो कहते हैं कि द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज आईज टर्न टू हिम। जब राजा उसकी तरफ देखता है तो सभी की फुसफुसाहट बंद हो जाती है कि अब रामा ही जो वो देगा, असली जो आइडिया देगा। रामा जो है थ्रोन के पास आया एक प्लेट लेकर पैडी सीड्स की। वो कहते हैं कि बोइंग लो ही बिगेन, योर मेजेस्टी आई ब्रिंग यू अ रिवॉल्यूशन
एवोल्यूशनरी टाइप ऑफ द पैड। कह रहे कि अगर इस ये प्लेट में लेके आता है, कहते हैं कि इसको इस तरीके से बोया जाए तो मैं आपको कह सकता हूँ कि एक टाइप की क्रांतिकारी जो मतलब कि फसल होगी, ठीक है। और इफ़ दे आर सोन द यील्ड विल बी 3 टाइम, क्या 3 गुना पहले से होगी। एक ना मतलब लोग धीरे-धीरे आपस में बात करने लगे, फुसफुसाहट करना। वन ऑफ द कोर्ट इज़ नोन फॉर द स्कारिज़्म, जो मतलब कि जो ये एक उनमें से एक जो कोर्टियर था, वो अपने मतलब कि दूसरों का मज़ाक उड़ाने के लिए में फ़ेमस था। वो ये जब वो धीरे-धीरे मतलब कि वहाँ पर फुसफुसाहट सी शुरू हो जाती है दरबार में। विदाउट वाटर, कहते हैं कि नेक्स्ट ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट, कहते हैं कोई कहता है कि अब ये कह रहा है कि इस प्लेट को अगर हम इसमें से बीज को इस ढंग से बोएंगे 3 गुना होगा, कल को ये कहेगा कि बिना पानी के बोएंगे इस तरह से, मतलब ये तो एक मजाक ही हो गया। परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून, कल को कहेगा ये चांद पे मिलेंगे। इस तरह से जो स्नीकर्स थी, मतलब इस तरह से सरप्राइज लाफ्टर, वहाँ पर लोग बे हंस भी रहे थे, मजाक भी उड़ा रहे थे और हैरान भी होते। द किंग फ्रॉन्ट, किंग को गुस्सा आया, किंग ने अपनी आंखें ऐसे निकाली, द मतलब कि बोहें उठाई। द साउंड्स ऑब्जर्व्ड, सभी लोग शांत हो गए, ठीक है। सच कल्टीवेशन वुड नीड स्पेशल सोइल मैन्योर, कोई कहते हैं इस प्रकार की खेती के लिए तो अलग से सोइल चाहिएगी, मैन्योर चाहिएगा, पेस्टिसाइड चाहिए, ठीक है। इफ़ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग आवर फार्मर्स वुड सफ़र, राजा कहते हैं कि अगर बाय चांस कुछ गलत हो गया तो हमारे जो मतलब कि हमारे जो किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। रामा जो थे उसने अजीब तरह से रामा ने स्माइल पास की, ठीक है। रामा कहते हैं कि अनफेज, दैट मे बी ट्रू योर मेजेस्टी, बट द रियल इशू लाइज नॉट विद द सीड्स देमसेल्फ बट द रीजन पर्सन हु शोज देम। कह रहे कि ये कोई बात नहीं, अनफेज मतलब वरी चिंताजनक वाली स्माइल। तो वो कहते हैं, रामा कहता है कि ये कोई मैटर नहीं करता, ये मैटर इसलिए कि उस पर्सन पे जो इसको बोएगा वो किस ढंग से बोएगा, इस बात पे मैटर करता है। A hush fell over the court. Rama's words hung in the air. The king eyebrows were, मतलब जो रामा के वर्ड्स थे किसी के समझ में नहीं आते, वो हवा में जा रहे थे। जो राजा है वो अपनी आंखों को बोहो को इस तरह से चढ़ाते भी, ये क्या हो रहा है, वट इज रॉन्ग विद द पर्सन हु सोस, क्या वो कहते हैं कि वो उस पर्सन के साथ क्या गलती हो सकती है, वो पर्सन क्या गलती कर सकता है, मतलब बोलते हुए कि स्पीक क्लियरली रामा, तुम साफ साफ बताओ। ही रोआर्ड, वो चिल्लाए। रामा glanced around the court, he sharp gaze meeting the spectacle eyes ऑफ द कोर्टेस, मतलब कि ना वो सबको देख रहा था कि सब उसको कैसे शक भरी नज़रों से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मान लो एक बार जो जो सीड्स को बोएगा उसको प्रॉपरली केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि नो वुड रीप अ गुड हार्वेस्ट, नो वन वुड रीप अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि कोई भी एक अच्छी फसल ऐसे नहीं उगा सकता। वो कहते हैं कि पोजिंग फॉर अफेक्ट एंड वट इट द पर्सन हैड अ हैबिट, वो कहते हैं कि यदि एक पर्सन को यॉर्निंग मतलब कि कहते हैं कि जबाई लेने की अगर एक पर्सन को आदत हुई तो सीड्स जो है वो अनइवनली स्कैटर होंगे, मतलब मान लो एक एक इक्वल वे में स्कैटर नहीं होंगे। राजा को वो कह रहे हैं कि अगर मान लो बाय चांस बोने वाले ने अगर जवाई ले ली तो सीड्स एकदम से ऊपर नीचे हो जाएंगे। द कोर्ट erupted into, सभी लोग हंसने लग गए। अर्लियर स्कैरिज्म रिप्लेस्ड बाय द जेन्युइन अम्यूजमेंट, एक और ये मतलब मोमेक्री का विषय मिल गया लोगों को। द किंग था कि कोर्ट ऑफ गॉड साइटेड एंड इंस्टेक्टिवली यॉन्ड, एकदम से किंग को भी अचानक जब आई आ जाते, रामा वॉच्ड हिम कीनली, रामा उसको बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तब उसे कहता है, यही बात सब देख रहे होते हैं, कहते हैं मेजेस्टी इफ देयर इज इन द वर्ल्ड हु डज नॉट अर्न, कोई ऐसा बंदा चाहिए इन बीजों को बोने के लिए जिसे जबाई ना आती हो। इट इज़ एज नेचुरल एज ब्रीदिंग, क्योंकि ये तो एक नेचुरल है, सांस लेते हुए आएगी। जो किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डोन, अब किंग को सारी बात समझ आ रही थी, किंग को अपनी गलती अब मतलब किंग को समझ आई सारी सिचुएशन से कि हाँ वो रानी नामक क्या कहना चाहता है। हिज माइंड रेज्ड बैक टू द, उसे माइंड में वही बात घूमती है कि मैंने रानी के साथ किस बात पे लड़ाई की, सिर्फ इस बात पे कि उसने जबाई ले ली। ही रिमेंबर्ड स्कोल्डिंग हर, उसे याद आता है कि मैंने कितनी बुरी तरह से रानी को डांट दिया जब मैं अपनी पोएम रिसाइट कर रहा था। ही रियलाइज्ड हिज अनफेयर, उसे समझ आता है कि हाँ मैंने रानी के साथ गलत किया है। उसने कहा कि यदि मैं जबाई ले सकता हूँ तो कोई भी ले सकता है, क्योंकि नेचुरल ये प्रोसेस है और ये डिसरिस्पेक्ट का साइन नहीं है। वो कहता है कि आई वुड नॉट हैव टेकन हर गेस्चर सो पर्सनली, मुझे उसके गेस्चर को इतनी ज़्यादा पर्सनली नहीं लेना चाहिए था, मुझे इस बात को इतने ज़्यादा दिल पर नहीं लेना चाहिए था। राजा को इस बात की समझ आ जाती है, ठीक है।
दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विद अ सॉफ्टेंड एक्सप्रेशन। उस टाइम राजा होता है रानी के पास जाता है और उससे बड़ी मतलब कि ना हंस के मतलब कि उससे जाता अपने उससे जाता है कि सॉफ्टेंड मतलब कि नरम एक्सप्रेशन से जाता है और वो रानी को बोलता है ही बिगिन हिज वॉइस जेंटल आई हैव बीन फुलिश आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्ट। वो कहते हैं कि मैं मूर्ख था, मेरे को अब समझ आ रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ ओवर रिएक्ट कर दिया। ठीक है, आई लेट माई प्राइड बिलाइंड मी एंड आई एम सॉरी। भी मैं अपने इस घमंड को पीछे रख के मैं आपसे सॉरी मांग रहा हूँ रानी से। द क्वीन हु लॉन्ग फॉर दिस मोमेंट स्माइल एंड रिप्लाइड इफ़ यू लाइक यू वी कैन लीव दिस वर्ल्ड। रानी बड़ी खुश होती है और हंसती कहती है मैं इस मोमेंट का बड़ा ध्यान बड़ी काफ़ी टाइम से इंतजार था मुझे, और अगर आप कहो तो हम इस लड़ाई को छोड़कर हम अपने आगे, मैं अब आपकी पोइम दोबारा सुनने को तैयार हूँ। मतलब कि रानी, ठीक है, रामा जो होता है मतलब कि अब वो उनकी राजा और रानी की जो लड़ाई होती है वो तो अब सोल्व हो जाती है। रामा हु हैड ऑर्केस्ट्रेटेड हिज दिस सेटलमेंट फेल्ट विक्टीरियस। रामा ने जो इस मतलब अरेंज कर दिया था, उनकी सेटलमेंट करवा दी थी, तो अब उसे अब अपने आप को वो विजयी महसूस कर रहा था। द क्वीन एंड द क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम विद द वैल्यूएबल गिफ्ट्स फॉर ही सर्विस। बाद में राजा रानी ने उसे वैल्यूएबल गिफ्ट्स दिए जो उसने ये सेवा की, मतलब उसकी सेवाओं के लिए। The royal couple bond was restored and the palace beamed once again with joy and laughter। अब दोबारा से कपल जो था मतलब कि उन दोनों के आपस में सेटलमेंट हो गई और जो महल था वो दोबारा से ओवरफ्लोड, ब्रीम्ड मीन्स ओवरफ्लोड, खुशियों से फिर से भर गया और पूरी तरह से राज्य में फिर से खुशी आ गई। ओके स्टूडेंट्स, इट वॉज योर क्विक रीजन, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। ओके।